सीएल का डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। आई होप कि सबने देख लिया होगा और सबने पढ़ लिया होगा, कोई बाकी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं आ रही थी तो सब 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 एक्साइटेड है यार और सब फ्रस्ट्रेट हैं। तो सभी डिटेल आपको पता ही होंगी। सीट्स तो टोटल 313 हैं। जनरल के लिए 127 और ईडब्ल्यूएस के लिए 30, ओबीसी के लिए 83, एससी के लिए 46, एसटी के लिए 23, टोटल 309 और एसटी के 4 बैकलॉग सीट हैं। क्वालिफिकेशन आप सबको पता ही है, 10+2, उसके बाद माइनिंग सरदार या फिर ओवरमैन सर्टिफिकेट, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। अभी फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के लिए बहुत इशू था तो वो भी सॉल्व हो गया है। इसके बाद इसमें एज लिमिट जो है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइडेड है, जिसमें कि 5 साल जो है वो रिलैक्सेशन मिलता है एससी एसटी को, 3 इयर्स मिलता है ओबीसी को। और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए गए हैं फॉर्म फिल करने के लिए, तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट है उसके पास वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे वो लॉगिन करेंगे और उसमें फिर आपको मेल आएगा और एसएमएस आएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो। और इसमें लिखा हुआ है कि जिसके पास वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है वो ईमेल आईडी भी जनरेट कर ले बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो और जो पेरेंट्स के नेम है वो आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करने हैं, और इसमें कोई भी अल्टरेशन या चेंज अगर होता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद उसमें एक और पॉइंट है कि अगर आप साइबर कैफ़े से फॉर्म फिल कराते हो तो आप डबली उसको चेक कर लेना, इंश्योर कर लेना कि आपने जो भी डिटेल्स फिल की हैं वो सही हो, ठीक है, सही हो। अगर गलत है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईसीएल की नहीं है। और फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी आप सही से अपलोड करेंगे। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड ईसीएल की वेबसाइट को विजिट करते रहें, जिनमें सीबीटी टेस्ट और स्किल टेस्ट इंटरव्यू से रिलेटेड या कॉल लेटर या एडमिट कार्ड, ये सारी जो डिटेल हैं आपको वहीं से मालूम चलेंगी। इसके बाद फिर पॉइंट में है कि कैंडिडेट्स को लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करना है, फॉर्म जो है वो पहले फिल कर लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है बहुत रश हो जाता है तो जो वेबसाइट है वो क्रैश करने लग जाती है। तो ऐसा नहीं कि 20 को लास्ट डेट है तो आप 20 तक इंतज़ार करना, तो उससे पहले ही ईसीएल ने चेतावनी दे दी है कि आप फॉर्म आपको पहले ही फिल करना होगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने फॉर्म को कैसे फिल करना है उसका भी प्रोसेस आपको बता दिया है। ईसीएल की जो वेबसाइट है www.easterncoal.gov.in पर आपको रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाना है और वहाँ से अप्लाई करना है। उसके बाद फिर आपको एडवर्टीज़मेंट है पढ़ लेना है एक बार अपने सहूलियत के लिए, और उसमें फॉर्म जो है वो स्टेप वाइज फिल करना है, जिसमें कि आपको सबसे पहले ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर आपका जो पर्सनल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल है, ठीक है। उसके बाद फिर स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है मार्कशीट की, डिग्री डिप्लोमा, और फिर आपको स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी है अपने कास्ट सर्टिफिकेट की, एससी एसटी ओबीसी जो भी हैं आप, और इनकम सर्टिफिकेट जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ठीक है। इसके बाद माइनिंग सरदार, ओवरमैन गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो है आपको ये भी जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं स्कैन करके। उसके बाद फिर आपको डिटेल ऑफ डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो फ़ी पेमेंट के लिए, ठीक है, एससी एसटी जो है वो, और वुमेन जो हैं, अच्छा वुमेंस को भी छूट है, फीस नहीं देना है। तो एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट जो हैं इन्हें फीस से एग्जाम्प्ट किया जाता है। और स्कैन कॉपी ऑफ रीसेंट फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे देखो फ़ोटोग्राफ के बारे में लिखा हुआ है कि 3 वीक से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियस है जो 11th और 10th वाले फ़ोटोज़ अब तक यूज़ करते आ रहे हैं उन्हें ज़रूरत है फ़ोटोज़ को फिर से क्लिक कराने की और नए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को बनवाने की। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर जो कि ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, तो ये भी एक ध्यान रखने वाली पॉइंट है कि ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में ही इसे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे एक चीज़ है कि पीडीएफ में नहीं अपलोड करने को बोला गया है, जो भी डिटेल हैं वो सब जेपीजी फाइल में ही अपलोड करने हैं, ठीक है। इसके बाद है इसमें रीड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अब सारी डिटेल आपको पढ़ लेने हैं, जो नीचे लास्ट में पॉइंट लिखे हुए रहते हैं आई एग्री वाला, तो वो सब पढ़ के उसके बाद फिर आपको आई एग्री कर देना है, और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसको आपको सबमिट कर देना है, और अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है आपके जो मोबाइल नंबर पे आएगा उसको रखना है ताकि उसे आप दोबारा लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद
सबमिट कर देने के बाद पेमेंट करना है, पेमेंट पहले करना है, फिर सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। तो इसमें जब आप फॉर्म सबमिट कर लोगे तो फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। इसमें लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का जो सबमिशन है वो 10/3 का है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो CBT टेस्ट के बेस पे होगा। आप सबको पता ही है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा। तो और इसके बाद फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो ECL आपको देगा। और CBT क्लियर करने के बाद जो है फिर आपको इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू होगा। मतलब जो जिनका CBT क्लियर होता है वो फिर एलिजिबल होंगे इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जो कि IME है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स IME क्लियर कर लेंगे, ठीक है, उनके बाद नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि अगर जो मेडिकल एग्ज़ाम में अनफिट पाए जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसमें फिर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल है। जो फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, WCL से इन्हें कुछ सीखना चाहिए था, फ़ी कम रखते यार। अगर नहीं लेना था तो एटलीस्ट फ़ी कम लेना था, 1000 बहुत ज़्यादा है। WCL ने फ़ी नहीं लिया, मतलब बहुत अच्छा था, सभी स्टूडेंट खुश हुए होंगे। इसके आपकी जो फ़ी है वो ऑनलाइन पे होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से, और 1000 रुपये की फ़ीस है, आपको पे करना है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी कीमत पे रिफ़ंड नहीं करेंगे। ठीक है भाई, मत करो। इसके बाद बॉन्ड मनी की बात की गई है इसमें। तो बॉन्ड मनी में क्या लिखा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट। आपको पहले नहीं भरना है ये बॉन्ड, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसे आपको इंडेमनिटी बॉन्ड जो है आपको 1 लाख रुपए का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको कंपनी को देना है, जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आप कंपनी में 3 साल सर्विस करोगे। 3 साल से पहले आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप 3 साल से पहले छोड़ते हो तो आपको 1 लाख रुपए कंपनी को फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा रिस्की है और अच्छा भी है एक तरीके से देखो तो यार, क्योंकि जिनका किसी में ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं, फिर वो तुरंत छोड़ के फिर दूसरी वैकेंसी भर के फिर स्विच कर जाते हैं। तो इससे इस चीज़ पे थोड़ा लगाम रहेगा। और ये जो फॉर्म आप फिल करोगे उसकी आपको कॉपी जो है वो ECL के हेडक्वार्टर या उसके किसी भी एड्रेस पे ऑफलाइन भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्लियरली मेंशन है कि ऐसा आपको नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या है कि फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑफलाइन भेजना है कि नहीं भेजना है। ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको फिर टेंशन नहीं लेना है। उसकी आपको कॉपी प्रिंट करा के रख लो, एग्ज़ाम सेंटर पे ले जाना, क्योंकि कई बार वहाँ पे फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि ले जाना है लेके नहीं जाना है। तो वहाँ आप एक अपने सेफ्टी के लिए लेके जाना आधार कार्ड, और जो आप फॉर्म जो प्रिंट करोगे और एडमिट कार्ड लेके जाना अपनी सेफ्टी के लिए। इसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, टोटल 6 सेंटर दिए गए हैं, जो कि कोलकाता, रांची, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, भुवनेश्वर और बिलासपुर। तो जिस भी सिटी में आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो एग्ज़ाम देने में, आप वो सेंटर चूज़ करना। तो फिर लास्ट में यही बोलूँगा कि लास्ट डेट 10 मार्च 2022 है, तो आपको उससे पहले अपना फॉर्म फिल कर लेना है। सही से फिल करना है, क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद फिर गलती हो जाती है, फिर आप टेंशन में रहोगे कि एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप सही से ठंडे दिमाग से फॉर्म भरना और अपनी तैयारी आप जारी रखो। और जो बहुत सारे लड़के तो ऐसे होंगे जिन्होंने ऑब्वियसली बहुत सारे पहले फॉर्म फिल किया होगा, तो उन्हें तो दिक्कत नहीं होगी। जो लड़के पहली बार फॉर्म फिल करेंगे उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी। और कुछ लोग जो हमेशा गलती कर देते हैं, सावधान रहो भाई, सतर्क रहो, गलती मत करो। ऑल द बेस्ट।